दोस्तों आपको अच्छा से पता होगा कि कोलकाता के मेयर है फिरहाद हकीम साहब। उन्होंने पहले भी ऐसा कई बार कंट्रोवर्सी बयान दे दिया गया और आज जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया यानी कि 25/2/2025 को उन्होंने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन का मतलब ये था कि जो हिंदू स्कूल है, जो हिंदी मीडियम स्कूल है, वहाँ पर जो विश्वकर्मा पूजा की जो छुट्टी होती है उसको रद्द कर दिया जाए और ठीक इसके उल्टे जो ईद उल फितर का जो पर्व मनाया जाता है यानी कि जिसका 31/3/2025 को जिसका डेट है वो एक दिन की छुट्टी हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है, उसको उन्होंने एक्सटेंशन करके पूरे भारतवर्ष में जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पर नोटिफिकेशन इशू होता है, लेकिन दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल में और यहाँ की जो सरकारी विभाग है वहाँ पे जो है फतवा जारी होता है। और ये फतवा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स के जो भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं वो सब के सब हिंदू विरोधी होते हैं, जिसका आज एक और प्रमाण आपको देखने को मिला, जहाँ एजुकेशन के जो चीफ मैनेजर हैं जो सिद्धार्थ शंकर धारा जी का नाम है, उन्होंने एक चिट्ठी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उनका मेमो नंबर 025 KNC का आज के कल के डेट में उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि विश्वकर्मा पूजा का जो छुट्टी है ये छुट्टी जो है हम लोग रद्द कर रहे हैं। मतलब ये प्रॉपर ये शब्द लिखा गया है कि वो छुट्टी जो है रद्द किया जा रहा है और ईद उल फितर का जो छुट्टी है जो 31/3/2025 को होने वाला है उसको बढ़ाकर 1/4/2025 यानी कि 2 दिन का छुट्टी किया जा रहा है। तो ये तो हालात है, ये परिस्थिति है। और KNC के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है और जो उनके मैनेजर हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, तो जनाब फिरहाद हकीम के अंडर में काम करते हैं। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले कुंभ में उत्तर प्रदेश में आजम खान को दिया गया था, वहाँ का मैनेजमेंट दिया गया था और आपने देखी थी व्यवस्था किस प्रकार की हुई थी। और आज आप देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल में कि तारकेश्वर जैसे मंदिर का जो वहाँ का जो चेयरमैन है उसको फिरहाद हकीम को बनाया जाता है। तो जिसको जो चीज़ नहीं मालूम है उसको अगर वो चीज़ दिया जाएगा तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। आज बंगाल में ममता बनर्जी जो कर रही हैं, एक मुख्यमंत्री होने के नाते यहाँ के 11 करोड़ जो हमारे देश, हमारे जो भारत, हमारे जो बंगाल में जो हमारे 11 करोड़ जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ पर जो लोग यहाँ रहते हैं उन सब की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। चाहे यहाँ पर रहने वाला कोई मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन या जैन, कोई भी संप्रदाय का हो, लेकिन वो किस प्रकार से उनकी भाषा कहाँ बिगड़ती है, हिंदुओं के त्यौहार पे बिगड़ती है। उन्होंने कहा था कि मृत्यु कुंभ, और उसको लेकर इतनी बेशर्म है ये लोग कि ये लोग माफ़ी भी नहीं मांगते। लोग उनकी भर्त्सना कर रहे हैं, लोग इनका विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद भी बेशर्मों की तरह ये अपने बयान पर टिके हुए हैं कि हमने जो कहा है वो सही कहा है। यानी कि 31 और 1 2 दिन ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा, इसके लिए हॉलीडेज उन्होंने बताया हुआ है। और दूसरा जो हिंदुओं का जो विश्वकर्मा पूजा है उसको उस छुट्टी को उन्होंने रद्द कर दिया गया। अब इसके बहुत ऐसे मायने हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी ममता बनर्जी को, या ममता बनर्जी सरकार के जो फिरहाद हकीम साहब है जो कोलकाता का मेयर है उनको ऐसा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए। विपक्ष को तो सिर्फ मुद्दा चाहिए, लेकिन ये मुद्दा फिर से आग में घी डालने का काम कर दिया। तो आप 2 दिन नहीं, आप पूरा 1 महीना रमजान के लिए दे दीजिए छुट्टी, हिंदुओं का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? जनाब फिरहाद हकीम, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं ममता बनर्जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, हिंदू सनातन धर्म के किसी भी त्यौहार को, छुट्टी को बंद करने का हिम्मत आपके पास कैसे है? किसने आपको ये हिम्मत दिया? याद रखिए, अभी भी ये पश्चिम बंगाल जो है, इस पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंदू जो है अभी मरे नहीं हैं। ये बांग्लादेश नहीं बना है, ये अभी भी ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बना है ये पश्चिम बंगाल। आपको ये याद रखना होगा, इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जिस प्रकार से 2,29,00,000 और इस बार 2,31,00,000 वोट हमें लोकसभा मिला है, लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग आपके साथ नहीं हैं। हिंदुओं को जिस प्रकार से आप लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आने वाले समय में ये हिंदू जो है जिस प्रकार से आप हिंदुओं का अपमान किए जा रहे हैं, ये हिंदू खड़े होंगे और यहाँ के बंगाली हिंदू जो हैं वो आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप हिंदुओं के त्यौहार को बंद कर सकते। जिस हिसाब से इस तरह सनातन धर्म को जैसे बदनाम किया गया वाकई में अपने आप में ही वजूद है। आखिर क्यों किया गया, किसके इशारे पर किया गया, इन सब का जवाब दे रहे हैं भाजपा समर्थक सूरज कुमार सिंह। हम उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके इशारे पर ये ऑर्डर पास हुआ था और फिर किसके दबाव के चलते इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा। जो ऑर्डर पास किया गया था कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
के तरफ से उसका कॉपी आपके सामने है। और ठीक मात्र विरोध के चलते कुछ ही घंटों के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, इसका भी कॉपी दर्शक आपके स्क्रीन के सामने है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसके इशारे पर ऑर्डर दिया गया और किसके इशारे पर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया। क्या ममता बनर्जी को ये शक हो गया था कि यदि इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है तो आने वाले 2026 में जो विधानसभा के चुनाव है वो हिंदू वोट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा को जिस तरह से उसके छुट्टी को कैंसिल करना और जिस तरह से ईद उल फितर को एक डेट को बढ़ा देना, ये वाकई में अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन फिरहाद हकीम, जनाब फिरहाद हकीम, जो आज के मॉडर्न युग में आज 2025 में वो सोहराबुद्दीन की याद दिला रहे हैं, वो फिरहाद हकीम के द्वारा ये किया गया है। अब जब मामला जब तूल पकड़ रहा है, जब लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो बंगला में कहावत है, साग दिए मांस ढका, वही किया जा रहा है। यहाँ पर उस ऑफिसर को, उसको बलि का बकरा बनाकर और अपने द्वारा किए गए कार्य को उसके माथे पे फोड़कर और उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनका साइन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए और उनके अंदर में जिन्होंने जो काम कर रहे हैं उनका भी किया जाए। ये फिरहाद हकीम वही फिरहाद हकीम है ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं, ये वही फिरहाद हकीम है ना जिन्होंने कहा था कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए हैं वो लोग दुर्भाग्य लेकर जन्म लिए हैं। ये किसने अधिकार दिया आपको? ये किस जगह आप कोई हमारे हिंदू धर्म के कोई रहनुमा है क्या? आप मुसलमान धर्म के रहनुमा हो सकते हैं, आप हिंदुओं के बारे में आप बोल नहीं सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप जैसे मेयर, जिसको इस ऐतिहासिक शहर जिसको कलकत्ता कहते हैं, कलकत्ता में जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस कुर्सी पर बैठे एक समय, उस कुर्सी पर बैठकर आप कहते हैं कि जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो लोग दुर्भाग्य लेकर जन्म लिए हैं। और ये कहने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस के बेशरम जो हमारे नेता जो हैं, जो लोग हिंदू सनातनी बोलते हैं खुद को, वो लोग चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं ये सब बातें। मुझे शर्म आती है ऐसे व्यक्ति को अपना मेयर कहने में, जो मेयर कहता है कि हम लोग संख्या लघु हैं, हम लोग आने वाले समय में संख्या गुरु हो जाएंगे। अरे संख्या लघु कहाँ से है? आप सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हैं इस देश में। हिंदुओं के बाद में सबसे ज़्यादा संख्या आपकी है और उसके बाद में जैन, पारसी और तमाम जो धर्म के लोग हैं उन लोगों की संख्या तो आपसे भी कम है। लेकिन उन्होंने कभी आज तक छाती नहीं पीटा। आज तक कभी भी किसी पारसी को आपने सुना है? किसी भी जैन को सुना है? किसी भी सिख हमारे जो भाई हैं उनको सुना है कि वो लोग माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए वो लोग छाती पीट रहे हैं? लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कम्युनिटी जो है वो छाती पीट रही है। और कम्युनिटी भी नहीं, उनके कुछ नेता जो है जो उनका मिसयूज करते हैं वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज आप धर्मतल्ला में खड़े हैं, आज धर्मतल्ला के फुटपाथों पर जो लोग यहाँ पर जो रेडी लगा कर रखा हुआ है, आज देखिए यहाँ पे कैनिंग स्ट्रीट में जहाँ पर जो रेडी लगा कर रखा हुआ है, फुटपाथ जो दखल करके रखा हुआ है, कौन लोग हैं? अगर वहाँ पूछा जाए, लोगों को मालूम है सच्चाई क्या है। एक मुखिया होने के नाते जिस प्रकार से उनकी जो बोल बिगड़े हैं, और आज नहीं इसके पहले भी आपने देखा है, लेकिन हर बार उनके द्वारा जो भी बोला जाता है वो सनातन धर्म का अपमान होता है। इसके बाद आपके कोई सांसद, आपके कोई मंत्री वहाँ जाते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्री, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं जिन्होंने तस्वीरें नहीं डाली हैं। हर किसी के हृदय में है सनातन। मैं आपको बता रहा हूँ, तृणमूल कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे हिंदू नेता हैं जिनका दम घुट रहा है तृणमूल कांग्रेस में, लेकिन केवल और केवल सत्ता में है ये पार्टी। इसीलिए सत्ता में रहने के लिए और किसी भी कारण से अपने आप को बचाने के लिए आज ये लोग तृणमूल कांग्रेस में हैं। बहुत सारे लोग हैं, हर व्यक्ति खराब नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे लोग हैं जिनको आज नहीं तो कल, जिनका अभी तक आँख नहीं खुला है, उनका आँख खुलेगा। आपने देखा होगा बांग्लादेश में किस प्रकार से वहाँ पे वामपंथी संगठन भी जो है, वहाँ के वो लोग भी जिनकी विचारधारा जो है सेकुलरिज्म की है, वो लोग भी आज बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो है कट्टरता हावी हो रही है हमारे ऊपर में, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। तो एक न एक दिन ये समय आएगा जब पश्चिम बंगाल में भी लोगों की आँख खुलेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दर्शक, आप जानते होंगे कि जिस तरह से भाजपा बंगाल में अग्रसर हो रही है, जिस तरह लगातार ममता बनर्जी के ऊपर तुष्टीकरण का राजनीति का आरोप लगा रही है, उसका नमूना ये भी एक देखने को मिल रहा है। भाजपा नेताओं का ऐसा मानना है कि चाहे बात दुर्गा पूजा की हो, काली पूजा की हो, या हाल फिलहाल सरस्वती पूजा की हो, या लक्ष्मी पूजा की हो, हर पूजा करने के लिए हम लोगों को कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़खड़ाना पड़ता है। और हाई कोर्ट के निगरानी में, सीपी के निगरानी में, पुलिस कमिश्नर की निगरानी में ये पूजा संभव हो पाता है। तो ये पूजा यानी कि जो हिंदुओं का जो पूजा है वो पुलिस के निगरानी में क्यों संभव होता है?
या हिंदुओं को पूजा करने के लिए बार बार हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों खटखटाना पड़ता है, ये बीजेपी सवाल कर रही है टीएमसी से। लेकिन अभी जो मामला सामने आ गया उसको लेकर ज़्यादा कंट्रोवर्सी होना लाजिब था, क्योंकि फिर से एक बार जैसे हिंदू धर्म का अपमान का आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लग रहा है, जिस तरह सनातन धर्म का आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लग रहा है, जिस तरह ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। बाद में उन्होंने ये भी बताया कि हमको नहीं पता है कि महाकुंभ कितने सालों के बाद आता है, या ये महाकुंभ मृत्यु कुंभ में हम बता रहे हो कैसे क्या है। ये सब बात दर्शकों आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 दिन के अंदर ममता बनर्जी के तीसरा स्टेटमेंट अपने आप में ही राजनीतिक उफाल मचा रहा है। वही बताएंगे कि आखिर ये किसके इशारे पर हुआ, किसके दबाव के चक्कर में हुआ। तब तक हमारे न्यूज़ के साथ आप बने रहिए और देखते रहिए डॉन न्यूज़ हिंदी, क्योंकि डॉन न्यूज़ हिंदी एक ऐसा पोर्टल है जो हमेशा आपके मुद्दे को बहुत ही बेखूबी से और जोरदार तरीके से आवाज़ उठाता है। नमस्कार।